हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल द वाइड इंस्टीट्यूट में। आज से हम संस्कृत के प्रत्येक टॉपिक के बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे जो आपके सी-टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आज से हम पहला टॉपिक देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला से हम देखेंगे स्वरों के बारे में। चलिए आज से शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, स्वरों का अपर या दूसरा नाम क्या है? यानी स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्वरों को अच यानी अच के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? तो स्वरों को अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है, यानी इसीलिए तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो स्वर हैं, स्वर कितने होते हैं? तो स्वर हैं हमारे 9, यानी संस्कृत में स्वरों की जो संख्या है वो 9 है। प्रश्न नंबर 4 है, मूल स्वर कितने होते हैं? तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी 5। मूल स्वरों की संख्या कितनी है संस्कृत में? 5 है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं? तो ए, ओ, ऐ, औ ये हमारे कैसे स्वर होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी री जो शब्द है वो आपका दीर्घ नहीं होता है, हमेशा कैसा रहेगा? ह्रस्व रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 7 है, किन स्वर वर्णों का ह्रस्व स्वर नहीं होता है? तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, ओ, ऐ, औ। इन स्वरों का ह्रस्व नहीं होता, ये हमेशा दीर्घ ही रहते हैं। प्रश्न 8 है आपका, कौन से ऐसे 2 स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा शी, रिर और री ऐसे वर्ड हैं जो आपस में सवर्णी होते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपका है, आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आ का जो उच्चारण स्थान है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही, कंठ होता है, यानी कंठ ध्वनियाँ हैं। प्रश्न नंबर 10 है, ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ई का उच्चारण स्थान होता है आपका तालु। और प्रश्न नंबर 11 है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ऊ का उच्चारण स्थान आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ओष्ठ। प्रश्न नंबर आपका 12 है, लृ का उच्चारण स्थान क्या है? तो लृ का उच्चारण स्थान जो है आपका हो जाएगा दंत, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, रीरी और दीर्घ रीरी का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यानी मूर्धा। प्रश्न नंबर 14 है, ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ए ऐ जो ध्वनियाँ होती हैं वो कंठ तालु ध्वनियाँ होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर आपका 15 है, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ओ औ का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा कंठ ओष्ठ, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका जो 16 है वो है, स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न होगा? तो ऑप्शन 16 का हो जाएगा बी, यानी विव्रत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सवर्णी नहीं है? तो ए और ओ जो ध्वनियाँ हैं वो सवर्णी नहीं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 19 है, रीरी और लृ के परस्पर कितने भेद हैं? तो रीरी और लृ के 30 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, आ, ई, उ, ऋ वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? तो प्रश्न नंबर 20 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आ, ई, उ, ऋ के आपके 18 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 आपका है, ए, ओ, ऐ, औ के कितने भेद होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 12 होते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपका है कि स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से होता है? तो 22 का आपका आंसर
ए सही हो जाएगा। 3 प्रकार से विभाजन, स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, आपको भी पता होगा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आपका 23 है कि ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं जिसे अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, स्वर। अगला प्रश्न नंबर 24 है आपका, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा या समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा ए सही, यानी ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 25 है आपका, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। तो द्विमात्रिक स्वर कौन से कहलाते हैं, जो दीर्घ स्वर होते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, द्विमात्रिक स्वर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है। तो त्रिमात्रिक स्वर को कहा जाता है प्लुत स्वर। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, प्लुत स्वरों का जो प्रयोग होता है वो वेदों में किया जाता है। प्रश्न 28 है, किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, आ ए ओ। यहाँ पे आ ए ओ की संज्ञा कौन सी होगी, गुण संज्ञा होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो आ, आई, औ, इनकी जो होती है वृद्धि संज्ञा होती है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों के में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है। तो यहाँ पे 4 जो सूत्र हैं वहाँ पर माहेश्वर वर्णों में स्वरों की गणना की गई है। इसी प्रकार से आगे भी आपकी क्लासें चलती रहेंगी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें। धन्यवाद।